सुप्रभात बच्चों। आज मैं रहीम के जीवन परिचय पर प्रकाश डालूंगी। रीतिकालीन कवि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 में लाहौर में हुआ था। इनके पिता बैरम खां और माता का नाम सुल्ताना बेगम था। इनके गुरु का नाम मुल्ला मोहम्मद अमीन था। रहीम के पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था अकबर के द्वारा की गई। इनके गुरु मुल्ला मोहम्मद अमीन रहीम को तुर्की, फारसी, अरबी भाषा का ज्ञान दिया। उन्होंने ही रहीम को छंद रचना, कविता करना, गणित, तर्कशास्त्र तथा फारसी व्याकरण का ज्ञान कराया। बदाऊनी रहीम के संस्कृत शिक्षक थे। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। वीरता, राज्य संचालन, दानशील, दूरदर्शिता तथा काव्य रचना जैसे अद्भुत गुण उन्हें अपने माता पिता से विरासत में मिले थे। बचपन से ही रहीम साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। इनकी मृत्यु 1626 ईस्वी में 70 वर्ष की आयु में हो गई। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। वे बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। इनके नीतिपरक दोहे ज़्यादा प्रचलित हैं, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। रहीम की प्रमुख कृतियां हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बड़वय, भाषिक भेद वर्णन। ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। इसके अतिरिक्त नगर शोभा, नायिका भेद, शोरठा, फुटकर छंद तथा पद, फुटकर कवित्व, सवैये आदि भी इनकी रचनाएं हैं। रहीम ने तुर्की भाषा में लिखी बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया। माँ सिरे रहीमी और आईने अकबरी में इन्होंने खान खाना व रहीम नाम से कविता की है। रहीम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त थे। रहीम ने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को लिया है। अपने स्वयं को रहीमन कहकर भी संबोधित किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का अनुपम समावेश मिलता है। धन्यवाद।